अभिवादन के साथ स्वागत है आपका राज व्यवस्था की इस विशेष क्लास में। भारत में बहुत ऐसे भवन हैं जो भारत के स्थापत्य कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही एक महल में बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है राष्ट्रपति भवन का। तो आज हम राज व्यवस्था में राष्ट्रपति भवन की कहानी के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। राष्ट्रपति भवन की परिकल्पना कैसे किस दिमाग में आई, किसके मस्तिष्क में आई, कहां से शुरू हुई और कैसे कैसे यह राष्ट्रपति भवन में परिणत हुआ, इस संपूर्ण कथा को छोटे से कहानी में समेटने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटेन में सम्राट के रूप में जॉर्ज पंचम बैठे थे। सम्राट के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ और जब उनका राज्याभिषेक ब्रिटेन में होता है तो भारत में तत्कालीन वायसराय हार्डिंग द्वितीय ने उनके सम्मान में दिल्ली में एक विशाल दरबार आयोजित करना सोचा। दिल्ली दरबार आयोजन की बात सोची गई, दिल्ली दरबार आयोजित किया गया 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में जो सम्राट जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ भारत आए। यहाँ एक बात हमें ध्यान में रखना है, दिल्ली दरबार इससे पहले भी 2 बार हो चुका था और ये तीसरा बार था, लेकिन पहली बार ऐसा था जब ब्रिटिश सम्राट खुद भारत आए। भारत में उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई। जिस बीच पर जहां पर समुद्र के किनारे उनका शिप रुका वहां पर एक विशाल गेट बनाया गया मुंबई में, जिसे हम गेट वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और ठीक उसके जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा चर्चित रहा 2008 में भी जब आतंकी हमले हुए तो उसी रास्ते से आना भी हुआ था उनका, और हालांकि कई बार चर्चा में रहा है। उसके ठीक सामने होटल ताज है जो उसकी शोभा को बढ़ाता है। अब हम अगर उससे अब आगे बढ़े, उनके सम्मान में कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की। उस दरबार में कई निर्णय लिए, उस दरबार के द्वारा लिए गए निर्णय का ही परिणाम है कि बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन इन तमाम घटना से, तमाम कहानी को छोड़कर हम उस बिंदु पर आते हैं जिससे राष्ट्रपति भवन के बनने की शुरुआत होती है। राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात सोची गई। अब राजधानी स्थानांतरित की जानी है तो राजधानी में जिन्हें रहना है अर्थात वायसराय को रहना है तो उनके लिए एक भवन बने, एक आलीशान भवन बनाया जाए, इसकी बात सोची गई। और इसके लिए शिल्पकार के रूप में एडविन लैंडसे लुटियंस को चुना गया। उन्होंने परिकल्पना की, उनकी परिकल्पना को जमीनी रूप प्रदान करने, कहते हैं ना, असली जामा पहनाने का कार्य किया। कई इंजीनियरों ने किया, लेकिन उसके मुख्य इंजीनियर थे हग गिलिंग, और जिनकी ठेकेदारी में ज्यादातर कार्य संपन्न हुआ वो थे हारून अल रशीद। तो एडविन लैंडसे लुटियंस जहां एक तरफ उसके कह सकते हैं हम कि शिल्पकार के साथ साथ परिकल्पना जिन्होंने की थी वो थे, वो हग गिलिंग अभियंता थे और ठेकेदार थे हारून अल रशीद। 1911 में जब ये सोचा गया तो उस समय इसके लिए खर्च अनुमानित रखा गया था 4 लाख पाउंड स्टर्लिंग। लेकिन इसके बनने में इतना लंबा समय चला गया, 17 साल बीते। बजट बदल गया, बजट बिगड़ सा गया, बजट ज्यादा हो गया, 2 गुना से ज्यादा हो गया। 8,77,136 पाउंड स्टर्लिंग भारतीय रुपया में अगर उसे हम तब्दील करें तो 1,28,00,000 रुपए होते हैं। वहीं थोड़ा सा और हम इसको जोड़ दें, मुगल गार्डन और उसमें बने कर्मचारियों के जो आवास हैं, इनमें जो लागत लगी, जो खर्च किए गए, इनको भी सम्मिलित कर दिया जाए तो 12 लाख रुपए और बढ़ जाते हैं और 1,40,00,000 रुपए हो जाते हैं। अब एक नजर हम इस इमारत पर डालें। इमारत कितना क्षेत्र में फैला है तो यह लगभग 2 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। 4 मंजिला इमारत और 4 मंजिल इमारत में 340 कमरे, और कमरों में जो छज्जी है, खिड़कियां हैं, झरोखे हैं, इनमें जो कलाकृतियां, इस कलाकृति के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे तो हमारी भारतीय संस्कृति को जीवंत कर रही है। उसमें
भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। फिर 340 कमरे के अलावे उसमें जो पिलर्स हैं, स्तंभ, उसमें भी चित्रकारी किए गए। और वो चित्रकारी में कर्नाटक में एक मंदिर है, जैन मंदिर, मूडाबिद्री। तो मूडा, ऐसा कहा जाता है कि मूडाबिद्री में जो स्तंभों पर, पिलर पे जो चित्र सब हैं, कुछ वैसे ही उस चित्र की नकल करने की कोशिश की गई राष्ट्रपति भवन के निर्माण में। हम ईंटों की एक अनुमानित संख्या पर अगर विचार करें तो 70 करोड़ अनुमानित ईंट लगे, 30 लाख क्यूबिक फीट पत्थर उसमें खर्च हुए, और इस प्रकार से वह विशाल भवन बनकर तैयार हुआ। तैयार होने में हमने जैसा जिक्र किया 17 साल लगे। तो इसके में रहने के सौभाग्य, पहले तो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के रूप में तो बहुत बाद में आते हैं राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इसमें जिस वायसराय को सबसे पहले इसमें रहने का सौभाग्य मिला वह थे इरविन। यानी इरविन को इस भवन में, यानी जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उसमें वायसराय के रूप में उनको रहने का सौभाग्य मिला। और 26 जनवरी 1950 को यह राष्ट्रपति भवन के रूप में तब्दील हो गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह आवास बना। तब से लेकर अब तक यह राष्ट्रपति आवास के रूप में ही जाना जाता है। इसका जो गुंबद है ऊपर का, इसके ऊपर इसके शिल्पकार, इसके परिकल्पना करने वाले एडविन लोटियंस कहते हैं कि यह याद दिलाता है, किसका याद दिलाता है, तो पैंथियन ऑफ रोम, वहां एक मंदिर है रोम का, उस हम सर्वदेव मंदिर कह सकते हैं हिंदी में, ऐसे पैंथियन ऑफ रोम के नाम से जाना जाता है। तो उसका जो गुंबद है लोटियंस के अनुसार उसकी याद दिलाता है। परंतु जो विशेषज्ञ हैं, वास्तुकला के जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि नहीं, ये सांची के स्तूप की याद दिलाता है। यानी सांची के स्तूप जैसा है राष्ट्रपति भवन का जो गुंबद है, वह सांची के स्तूप की याद को दिलाता है। तमाम बातें, यानी किसकी याद दिलाता है, ये तो एक अलग बात है। राष्ट्रपति भवन तब से लेकर अब तक बनने के समय से लेकर अब तक भारत के जो प्रशासक रहे हैं उनका महल रहा है। जब आज़ादी से पूर्व की बात की जाए तो वायसराय के महल के नाम से जाना गया, आज़ादी के बाद देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना गया है, जाना जाता है भी। और दुनिया में जितने भी प्रशासकीय भवन हैं जिन्हें सम्मान की दृष्टि से दुनिया देखती है, उनमें से यह भी है। और इसकी श्रेणी उसी श्रेणी में शामिल है जिस श्रेणी में व्हाइट हाउस, येलो हाउस जैसे विशाल प्रशासकीय भवन सम्मिलित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।